फजीला बतूल, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा प्लान कामयाब हो गया। मैं तुम्हें इतनी गुड लगती ना तो तुम मुझे अपनी सारी प्लानिंग बताती कि तुम न्यूज़पेपर के दफ्तर क्यों गई थी। ओए खबरदार जो न्यूज़पेपर का नाम लिया, ज़बान जला दूंगी मैं तुम्हारी। जब अपना काम निकला है तो कैसे मेरी टंग की बर्निंग के ऊपर तुम उतर आई हो। मैं अभी घर वालों को जाके बताऊं कि तुम्हारी प्लानिंग्स क्या है। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? नहीं मेरी सिस्टर, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम न्यूज़पेपर के दफ्तर क्यों गई थी। ताकि तुम अपनी फिजी लीक्स के जरिए सारी बातें लीक कर सको। नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी जनरल नॉलेज में इजाफा करना चाहती हूँ कि आखिर क्यों तुम वहाँ गई थी और 2 घंटे लगाए थे और उन 2 घंटों में हर आने जाने वाला मेरे पीछे पड़ा रहा, मुझे देखता रहा, बल्कि मुझे आए मार के गुजरता रहा। तुम्हें किस बात का गम है कि वो आंख मारता है या आंख मार के चले जाने का? मुझसे ऐसी डर्टी टॉक्स नहीं करो, मुझे शेम आती है। वैसे सच्ची बात बताऊं, दुख तो इसी बात का है कि जो आया आई से हिट किया और निकल गया। चलो अब तुम भी यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे रहना बहुत खतरनाक है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ 2-3 दिन तक यहाँ पर आना भूल जाओ। यास्मीन, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इस हाउस में आना फॉरगेट नहीं कर सकती हूँ। आखिर तुम क्यों मुझे यहाँ पे आने से मना कर रही हो? क्योंकि तुम पेट की बहुत कच्ची हो और इस घर में मेरे सिवा 2 और पक्की खिलाड़ी औरतें रहती हैं। कुछ भी कहकर तुम्हारी सारी बातें उगलवा देंगी। हाँ, कितनी भी सॉलिड खिलाड़ी हो, फिजी बतूल उनको कभी भी नहीं बताएगी कि तुम कल इफ्तार डिनर पे नहीं बल्कि न्यूज़पेपर डिनर पे गई थी। लेकिन मुझे तो बताओ कि तुम क्यों गई थी उस न्यूज़पेपर के दफ्तर? क्या तुम्हें किसी जर्नलिस्ट या एंकर पर्सन से लव हो गया है? ओए आपा, इस घर में और भी बहुत सी जगह हैं जहां आपको तलाश किया जा सकता है। क्यों हर वक्त आप किचन में रहती हैं? चलिए चल के आराम कीजिए। या अल्लाह खैर, आज तुम मेरे आराम के लिए बेआराम हो रही हो। हम तो हमेशा से ही आपका एहतराम करते हैं। आपने ही हमें मोहब्बत का जवाब कभी मोहब्बत से नहीं दिया। वाह 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 वाह। कल तक तो तुम मुझे गालियां निकाल रही थी, आज मोहब्बत और एहतराम के ढोल पीट रही हो तुम। हम ढोल नहीं पीट रहे हैं, हम तो अपने दिल की आवाज के हाथों मजबूर होके माफी मांगने आए हैं आपसे। या अल्लाह, मुझे शाहीन के झपट के पलटने और पलट के झपटने से महफूज रख। आप हस्बे रवायत हम पर शक करके अपने ही पाँव पे आरी मार रही हैं। पाँव पे कुल्हाड़ी मारने का तो मैंने सुना था, ये आरी मारना क्या होता है? भाई उर्दू हमारे घर की लौंडी है, अब चाहे हम उस पर आरी चलाएं या कुल्हाड़ी हमारी मर्जी है। और हम इस वक्त मुहावरों की इस्लाह करने नहीं आए, बल्कि आपसे सुलह करने आए हैं। तुम्हारे से सुलह करने से बेहतर है कि मैं खूब सीकर बैठ जाऊं। तुम सुलह के नाम पर साजिश कर जाती हो और बदनाम मैं होती हूँ। हाँ, है। हम तो अभी आपको ऐसी न्यूज देने आए थे जिसे सुन के आपके हाथों के मुर्गे उड़ जाएंगे। यास्मीन मैदान में आ चुकी है और बैनुल अक़वामी साजिश भी तैयार कर चुकी है और उसमें उसका साथ दे रही है वो यहूदन फजीला बतूल। कौन सी साजिश? वो और फजीला बतूल कल किसी अखबार के दफ्तर में गई थी। क्या वो इफ्तारी पे नहीं गए थे? जी नहीं, झूठ बोला था उन्होंने। हमें तो लगता है कि अख्तर जी के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। आपा, अगर हम दोनों ने इत्तेफाक नहीं किया ना तो तीसरी कुव्वत फायदा उठा सकती है। तुम्हारे साथ इत्तेहाद में मुझे सियासी, इंसानी और समाजी मुस्तकबिल खतरे में दिखाई देता है। ना बाबा ना। आपा, समझने की कोशिश करो। देखो, हमारे मासूम से अख्तर जी उस चलाकुमा यास्मीन के कब्जे में फंसने वाले हैं। इससे पहले कि और काम खराब हो, हमें अपने अख्तर जी के मुस्तकबिल को बचाना चाहिए। ये तो हमारी शरई जिम्मेदारी है। हाँ, वैसे तुम्हारी बातों में वजन तो है। या अल्लाह ताला, मैं तेरी तरफ से दी हुई अपनी शरई जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ, इसलिए मैं शाहीन का साथ दे रही हूँ। या अल्लाह, हम दोनों को मजबूत बना। आमीन। इतनी अच्छी खबर सुनाने पर दिल कर रहा है मियाँ जी कि आपके हाथ चूमकर अपने होंठ पलीद कर लूं। उफ, इतना खुश तो मैं अपने निकाह के वक्त भी नहीं थी जितनी अभी हूँ। मियाँ जी, आपके सितारे अल्लाह सलामत रखे। भाई, इससे पहले तो आप हमारे सितारों को बहुत गालियां दिया करती थी।
यूं समझे वो मेरा बचपन था। बचपन में इंसान गलतियां करता ही रहता है मियाँ जी। बस मेरी गालियों को मेरी बचपन की भूल समझकर भूल जाइए। हाँ, लेकिन अख्तर को अब नहीं बुलाया जा सकता भाई, उस कमबख्त की अब आदत सी हो गई है। मियाँ जी ये याद रखिए कि इस कमबख्त अख्तर की वजह से मेरे और आपके रिश्ते में दरारें पड़ गई थी। अरे भाई, अब तो सारी दरारें खत्म हो गई। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे चेहरे की झुर्रियां कुछ बढ़ गई है। मियाँ जी इस खुशी के मौके पर मेरी झुर्रियों को ना छेड़ें तो अच्छा है। ये सब टेंशन की वजह से हुई। अब टेंशन खत्म, ईद तक इंशाल्लाह शादाब हो जाऊंगी। मेरा ख्याल है कि अब शादाबी की वापसी जरा नामुमकिन है। उम्र भी तो ज्यादा हो गई है तुम्हारी। जी नहीं, आपसे पूरे 15 साल छोटी हूँ। आप तो टाइटैनिक जहाज के हम उम्र है। मियाँ जी, अब अख्तर के बजाय आपने मेरी उम्र की बात की ना, तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अरे भाई माफ करना, हम पता नहीं टेंशन में क्या ऑल फॉल बके चले जा रहे हैं। टेंशन? कौन सी टेंशन? अरे यही वो अख्तर बच्चा बेचारा यहाँ से निकल के जाएगा कहाँ, ना रहने को कोई ठिकाना है, और हमारी वजह से उसकी नौकरी भी जाती रही। पता नहीं क्या है, अपनी जमीर की आवाज को मुतमईन नहीं कर पा रहे। मियाँ जी खबरदार, जो अपने जमीर के चक्कर में आने की कोशिश की। सितारों ने जो हुक्म दिया उसको पूरा करना आपकी जमहूरी जिम्मेदारी है। नहीं कह रही हो तुम। सितारों को हुक्म को पूरा तो अब लाजमी करना पड़ेगा। अख्तर को अब यहाँ से जाना ही होगा। हाँ फजीला बतूल, हम पूछ सकते हैं कि आप कहाँ जा रही हैं? मैं जो है आजकल बड़ी बिजी चल रही हूँ, मुझे बड़ा वर्क है, मैं बाद में बात करती हूँ। टाटा। हाँ सुने तो, हमें आपसे अंग्रेजी के कुछ अल्फाज सीखने, ताकि हम भी आपकी तरह दूसरों को इम्प्रेस कर सकें। ली 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 ली, ये इतना आसान काम नहीं है। इंग्लिश जो ना बड़ा वर्क हार्ड होता है। हम भी वर्क हार्ड, मेरा मतलब है कि मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। हम तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं। फिजी ली 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 ली, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं तो नेचुरल ब्रिटिश एक्सेंट के साथ पैदा हुई हूँ। आप लोगों को कितनी बार बताया, मैं सरगोदा के ब्रिटिश स्कूल में पैदा हुई थी। हाँ फजीला बतूल, तो फिर क्लासेस आज से शुरू करें? पहले जरा ये बताओ, फीस कितनी दोगे? फीस? हम आपको एक ऐसी खबर सुनाएंगे जिससे आप फिर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और उन खड़े रोंगटों को सिर्फ हम में से कोई एक बिठा सकेगा। हाय अल्लाह, ये बोल के तो तुम लोगों ने अभी से मेरे रोंगटे अप कर दिए। प्लीज जल्दी बताओ ना, क्या बात है, क्या ब्रेकिंग न्यूज है? पहले तुम ये बताओ कि यास्मीन के साथ तुम कहाँ गई थी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहले आप लोग मुझे बताएंगे क्या बात है। हाँ आपा बता भी दीजिए ना। बता दूं? कहीं ये खबर सुनकर खुशी से पागल ही ना हो जाए। ओफो, मैं कोई साइंसदान थोड़ी सी पागल हो जाऊंगी। अब जल्दी से बताएं क्या बात है। वो अख्तर जी ने हमें बताया था कि वो आपसे मोहब्बत करने लगे और आपसे ही शादी करेंगे। लेकिन ये खबर सुन के ना मियाँ जी ने उन्हें घर से निकालने का फैसला कर लिया। क्या? गई, मर गई। किससे तुम्हें कहा था कितना बड़ा झूठ बोलो? अगर हम झूठ ना बोलते तो ये सच बताती। नहीं नहीं नहीं, जिंदा है अभी। क्या करें हम, क्या करें? भागो भागो। इजी, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो? ओ गॉड, गो लायर। अपने टंग से नहीं कह सकते थे क्या? ऐसे तो ना देखो, मुझे बहुत शेम आती है।
वाह क्या है, खैरियत तो है ना? अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हें ग्रूम करके अपना ब्राइड ग्रूम बना लेती। आप पहले बता देता भाई। यही कि आपको मुझसे लव हो गया है। मियाँ जी, खुदा तुम्हारे सितारों को बर्बाद करे। ये मेरे साथ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे पंगा ना ले। अब भुगत तो। मैंने तुमसे कौन सा पंगा ली? मैंने तो हमेशा तुम्हारी इज्जत की है यास्मीन। अच्छा, जिनकी इज्जत करते हैं उनका हाथ पकड़कर वहीद मुरादी बन जाते हैं। देखो बात सुनो, उस दिन जो कुछ भी हुआ बस हो गया, मुझे पता नहीं चला, लेकिन एक बात तय है, मेरी नीयत साफ थी। मैं यहाँ नीयत की सफाई देखने नहीं आई हूँ, कमरा साफ करने आई हूँ, क्योंकि कल से इस कमरे में मैं रहूंगी। तुम्हारा अपना घर है, जहाँ मर्जी चाहे रहो, मैं कौन हूँ तो तुम्हें रोकने वाला। लेकिन बस एक बात याद रखना कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँ अपने दिल में मेरे लिए महल मत रखना, प्लीज। फिलहाल तो इस कमरे में बहुत मैल हो चुका है। तुम एक काम करो, नीचे जाओ ताकि इस कमरे का मैलपन मैं थोड़ा कम करूँ। देखो यार, कमरों का मैल तो सफाई से दूर हो सकता है, लेकिन दिलों का मैल ना एक दूसरे को माफ करने से दूर है। जाओ जाओ, यास्मीन ने तुम्हें माफ किया, लेकिन आइंदा ऐसी गलती नहीं करना। अब्बू तुम्हें नीचे बुला रहे हैं, तुम जा सकते हो नीचे। शाबाश। अच्छा सुनो, कुछ नहीं। तुम्हें किसने कहा था कि तुम फजीला बतूल से इतना बड़ा झूठ बोलो? हमारी इस चाल का फल बहुत जल्द आपके सामने आएगा। फिर कहेंगी आप, वाह रे शाहीन तेरी परवाज़ के क्या कहने। फजीला बतूल का तो दिमाग खराब हो चुका है। हमने जो बात पूछी थी वो तो बीच में रह गई कि यास्मीन गई कहाँ थी। आप फिक्र ना करें, वो भी पता लग जाएगी। अब तो फजीला बतूल हमारे कब्जे में है, हम उसे जहाँ चलाना चाहेंगे वो वहाँ वहाँ चलेगी। तुमने तो उसको अख्तर के साथ चला दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कभी एतहाद नहीं करती, क्योंकि तुम हमेशा अपनी मर्जी करती हो। अब वक्तानी पे बताएंगे ना? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तुम अभी इसी वक्त बताओ। क्यों इतनी बेचैन हो रही है? हमने कहा बताएंगे तो हम बताएंगे। मेरा और तुम्हारा इत्तेहाद खत्म। पापा क्या हो गया? बगैर सोचे समझे इतना बड़ा इत्तेहाद खत्म कर रही हो। बगैर सोचे समझे लोगों ने इतना बड़ा मुल्क अलग कर दिया था, मैं तो यहाँ पे सिर्फ इत्तेहाद खत्म कर रही हूँ। तुम्हारी जगह वहाँ, मेरी जगह वहाँ। पापा दुर दुर अखियां मारे मुंडा पटवारी दा, दुर दुर अखियां मारे मुंडा दा। ओ ये आजकल ये पटवारी तो मुंडा कुछ ज्यादा ही बदमाश नहीं हो गया। वो खोते थे पुत्र ने कल मैनू भी अख मारी। डैडी जी तुसी फिक्र ही नहीं करो, किसी भी पटवारी दे सन में इतना करेज नहीं है कि आपकी पुत्री को आए मारे। अच्छा जी, तो फिर इतना खुश क्यों फिर रही है? डैडी जी मैंने आपको एक अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल बात बतानी है। ये जो मियाँ जी है ना, ये आपसे पूछे बगैर मेरे टीचर को घर से निकाल रहे हैं। अभी तो मेरी स्टडीज भी कंप्लीट नहीं हुई हैं। ओए ओए ये मियाँ जी आजकल कुछ ज्यादा ही खोचल हो गया है। वो पता नहीं क्यों बड़े बड़े फैसले बगैर पूछे कर लेता। इसीलिए डैडी जी, क्योंकि आप हमेशा उनके ट्रैप में आ जाते हैं। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती कि आप जैसा आदमी, यानी कि चौधरी रमजान, जिसके ट्रैप में पूरा सरगोदा है, वो मियाँ जी के ट्रैप में कैसे आ जाते हैं? ओए पुत्र, ओए वो पढ़ा लिखा आदमी है और मैं ठहरा सादा आदमी, इसलिए हमेशा फंस जाता हूँ। इस बार अगर आप उनके ट्रैप में फंस गए ना तो मेरी पढ़ाइयाँ फंस जाएंगी, क्योंकि अख्तर जी से अच्छी उस्ताद मैं दोबारा नहीं फंसा सकती। ओए पुत्री, ये तू वहाँ पढ़ने पढ़ने जाती है कि फंसने फंसाने? वो क्यों दादी के कदमों पे चल रही है? डैडी जी एक तो आप हमेशा दादी जी के साथ मुझे मैच करके मेरी इंसल्ट क्यों करते हैं? आपको एक बात बता दूं, मुझ में और दादी जी में ग्राउंड और स्काई का फर्क है। हाँ जी, और तेरी दादी तो ग्राउंड हो चुकी है, लेकिन जब जवान थी ना तो बड़े बड़े स्काई फतह किए थे उसने। ओहो दफा करें, मेरा मतलब है छोड़े दादी जी की बात को, आप जाके मेरे टीचर को संभालें।
इस बार अगर आप मियाँ जी को हराएंगे तो मैं आपको अपना डैडी मानूंगी। और अगर मियाँ जी ना माना तो हम टीचर को घर ले आएंगे। ओए पुत्री, ओ ये मेरा घर है, कोई स्कूल नहीं है कि यहाँ उस्ताद आकर रहने लगे, और मैं उसको अपने घर में नहीं रखूंगा। क्यों नहीं रखेंगे? ओए पुत्री, अल्लाह बख्शे तेरी दादी को, उसका चौथा खाविंद उस्ताद ही था, और तेरी दादी ने उसके साथ ऐसी उस्तादी दिखाई कि कफन भी नसीब नहीं हुआ बेचारे को। और मैं तारीख दोहराना नहीं चाहता हूँ, बस वो वही रहेगा, और तुझे अपनी तालीम के तमाम मरहले ना उधर ही जाके वो करने होंगे। हट जा, कह दिया मैंने बस। अख्तर जी, ओ मियां जी, ओ भाभी जी, ओ मियां जी नु कटो। चौधरी साहब क्या बात है, क्यों इतने गुस्से में लग रहे हैं? ओ बस भाभी बस, आप उस इलम दुश्मन आदमी को बाहर निकालें, मुझे आज से 3 टोक बात करनी है। चौधरी साहब, ये 3 टोक क्या होता है? हाँ, 2 टोक तो तुम समझते नहीं हो, तो तुमसे बात करने के लिए 3 टोक बल्कि 3 टोके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और मैंने सुना है तुम इल्म के दिए को बुझाने की कोशिश कर रहे हो, क्या ये सच है? ये आपको अख्तर ने बताया है? और मिट्टी डालें जी, किसने बताया है? आप सिर्फ ये बताएं, अख्तर को निकाल क्यों रहे? मियाँ जी के सितारों का हुक्म है, सितारों का हुक्म ना मानकर हमने गुनहगार तो नहीं बनना ना। तो फिर इस घर में जो इल्म की रोशनी फैली थी उसका क्या होगा? देखिए देखिए चौधरी ब्रदर, भाई ये जो रोशनी की बात आप कर रहे हैं, घर में रोशनी कम हो जाएगी उसकी, जानी कि हमें भी उसका अफसोस है, लेकिन मैं अपने सितारों की बात किसी कीमत पर भी नहीं टाल सकता। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ, ये हमारा आखिरी फैसला है। आप चाहे तो एक और शर्त लगा ले। और ना भाई ना, ओए मेरे बाप की तौबा, जो मैं तुमसे शर्त लगाता फिरूं। और मेरा क्या है? और मेरा काम था समझाना, अब अगला समझ नहीं रहा तो कत्ल कर दूं। और रब रखा जी, रब रखा जी। मियाँ जी आपकी हम सफर और शरीक हयात बनने पर मुझे फख्र है। पता नहीं क्यों आजकल आप मुझे अब्बू अब्बू लग रहे हैं। यानी हम तुम्हें तुम्हारे अब्बू अब्बू से लग रहे हैं? मैं क्या दिमाग खराब हो गया है? क्या रोजा लग रहा है वक्त से पहले? बेवकूफ औरत, अब्बू लग रहे हैं हम।